जब ज्यादा भीड़ जुटती है इफ्तार पार्टी में तो लोग इसको एक उपलब्धि के तौर पे क्यों देखते हैं, और अगर कम भीड़ जुटती है तो दूसरी पार्टी यानी विरोधी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि देखिए इनके यहाँ तो कोई ये भी नहीं किया, मैंने कि इनके साथ जो है फलाना वोट बैंक कम है। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि इफ्तार पार्टी एक ऐसा कार्य है, उसको हम लोग राजनीतिक अगर उद्देश्य देखेंगे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इफ्तार पार्टी वही लोग देते हैं जिन्हें हरा टीका, हरा पगड़ी और हरा झंडा वाले का वोट लेना है। तो इस प्रकार का जो सेकुलरिज्म का एक एग्जाम्पल है, उसमें आप दिखेगा इफ्तार पार्टी का जो राजनीतिकरण की जी चर्चा आप कर रही हैं, बिल्कुल वो सही है। अच्छा, क्या आपने आपको बहुत सारे नेता जो हैं वो अपने आप को जानबूझ के धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, सब राजनीति के लिए हो रहा है। आप तो मतलब उससे क्या वोट मिलता है, वोट बढ़ता है? अवतार पार्टी में दावत आम जनता को थोड़ा मिलता है, नेता ही को मिलता है। ये भी बात सच है। आम जनता के लिए खोलेंगे अवतार पार्टी, नहीं करेंगे, केवल नेता ही जाता है। जबकि हमको जहाँ तक पता है, जाता है, जबकि जनता का वोट लेना रहता तो जनता के लिए अवतार पार्टी देते हैं। जबकि हमको जहाँ तक पता है कि इफ्तार के माध्यम से, इफ्तार का तो उद्देश्य ही यही है कि जो गरीब है वो कोई भी गरीब रमजान में भूखा न रहे, है ना? तो गरीब को कोनो को बुलाएंगे नेता लोग जो देंगे अवतार पार्टी तो को गरीब जाएंगे वहाँ पे, बोले बताइए तो आप ये पार्टी में घुस कार्यालय में अगर मान लिया कोई जैसा जैसा कपड़ा पहने जाएगा उसको घुसने दिया जाएगा? नहीं देगा घुसने के लिए, तो फिर कैसे मान है कि नहीं? अगर मान लिया कोई गरीब का झुंड अगर 100 का पहुँच जाए तो किसी पार्टी कार्यालय में घुसने दिया जाएगा? देखिए, जहाँ इनवाइट होता है वहाँ लोग जुड़े रहते हैं तो वो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते। और जहाँ तक सवाल हुई कि हर नेता जिसका शासन हुआ वो इफ्तार पार्टी देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो। तो ये वोट पाने के लिए किया जाता है या सच में सेवा भाव से किया जाता है? ये क्या एक परंपरा है, ये सदियों से चला आ रहा है। जिसकी हुकूमत वो अपना पार्टी देता है और लोग जाते हैं खुशी से, चाहे वो बीजेपी के हों या जदयू के हों या। अच्छा, अभी देखिए बार बार होली का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि होली मिलन भी तो होता है। कभी भी होली मिलन में जो भीड़ जुटती है उसको एक उपलब्धि के तौर पे नेता नहीं दिखाते कि देखिए हमारे यहाँ इतना भीड़ जुटा है, लेकिन ये इफ्तार पार्टी को उपलब्धि की तरह क्यों दिखाते हैं? इसमें राजनीति होती है, यहाँ लोग राजनीति करते हैं। कि हमारे साथ इतना अल्पसंख्यक वोट है। देखिए इलेक्शन इसलिए हो रहा है, इलेक्शन हो रहा ना, इलेक्शन का समय है, 2025 का इलेक्शन है, अभी तुरंत वोटिंग स्टार्ट होगी, तो सबको लोग का ओपिनियन आएगा, तो सबको ये भी दिखाना है कि देखिए हमारे साथ इतना अल्पसंख्यक क्या वोट है, हमारे यहाँ इतना लोग आए हैं। देखिए, अल्पसंख्यक वोट से कोई लेना देना नहीं। रमजान चल रहा है, ईद का महीना है, तो नेता लोग देते हैं कि भाई जो रोजा रखे हुए हैं उनको आइए इफ्तार पार्टी हम देंगे। ये तो अच्छी बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में इफ्तार पार्टी दिया। आज चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी, अभी देखिए कि लालू जी का भी है, सारे लोग दे रहे हैं। इसमें गलत बात क्या है? इसी तरह से इफ्तार पार्टी में भी जब लोग आते हैं और बड़े बड़े नेता आते हैं अल्पसंख्यक समाज के, तो उसको एक उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है या दिखाया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ फलाना आदमी आया है, तो मतलब समझ लीजिए कि हमारे साथ कितना मुस्लिम वोट है। देखिए, जाति रैली या धार्मिक रैलियां होती ही इसलिए है ताकि सीधे सीधे वोटों को सधा जा सके। और जान के अन्य पार्टियों द्वारा, चाहे जनता दल हो, भाजपा हो, राजद हो, सारी पार्टियों द्वारा जाति रैलियां इसीलिए कराई जाती हैं, धार्मिक रैलियां इसीलिए कराई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों को एकत्रित किया जा सके अपने पक्ष में। इसका और दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता। आज से चुनाव आज होता है तो इफ्तार पार्टी होने लगता है। पिछले साल क्यों नहीं इफ्तार पार्टी हो रहा था, हमको समझाया जाए। अब ये साल चुनाव है बिहार विधानसभा का, तो कोई बॉयकॉट कर रहा है, तो कोई इफ्तार दे रहा है। अब ये साल का हो रहा है। आपको कितना का इन्विटेशन मिला? हम इस इफ्तार पार्टी में जाते ही नहीं है और हमें जाना भी नहीं। हम हिंदू सनातनी हैं और हम जो भी हिंदुओं का जो भी पर्व होगा उसी पर्व और उसी पार्टी में हम जाएंगे, उसी को मनाएंगे। और हम जय श्री राम और श्री राम के भक्त हैं। नहीं, लेकिन पार्टी कार्यालय में जो इफ्तार पार्टी होती है वो अलग होती है। वो तो मतलब एक तरह से कहा जाए सारे जाति सारे धर्म के लोग उसमें रहते हैं। सारे जाति सारे धर्म के लोग तो हर जगह इफ्तार पार्टी चल रहा है, कभी नीतीश कुमार कभी लालू यादव, सब वोट के लिए कर रहे हैं क्या? इफ्तार पार्टी का जो मामला है, इफ्तार से वोट मिलेगा क्या? ये वोट के लिए भाजपा करते होंगे, क्योंकि ये नया पर करते हैं भाजपा के लोग और एनडीए के साथ। राष्ट्रीय जनता दल का ये मूल कागज है, चाहे सर्व धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इफ्तार में भी पार्टी तो रामनवमी में भी जुलूस निकलेगा ना? निश्चित रूप से सभी धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। रामनवमी में जुलूस निकलेगा, इफ्तार होगा।
होगा, रोजा होगा, सब होगा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का भैया का कहना है कि भाजपा इफ्तार पार्टी वोट के लिए कर रही है, लेकिन राजद जो है अच्छे उद्देश्य से कर रही है। आरजेडी पार्टी नहीं है, वो तो लिमिटेड कंपनी है और ये तेजस्वी जादव अनुकंपा की नौकरी करते हैं। अपने पिताजी की अनुकंपा की नौकरी तेजस्वी जादव कर रहे हैं। की ये नीति है, एक बोलेंगे दूसरा चिल्लाएंगे।